पिछले लेक्चर में आपने टॉटोमेराइजेशन का कुछ पार्ट देखा था, वो आपका था ब्रेड्स रूल और एक्सटेंडेड कंजुगेशन के बारे में बातचीत किए थे। और आज फिर हम टॉटोमेराइजेशन के कुछ दूसरे पार्ट के बारे में बातचीत करेंगे। और अभी तक जो हमने टॉटोमेराइजेशन देख रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एसिड कैटलिस्ट टॉटोमेराइजेशन था। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी मल्टीपल बॉन्ड रहे, डबल बॉन्ड रहे और उसके बगल वाले एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उस पॉइंट पे अगर हाइड्रोजन हो तो वो टॉटोमेराइजेशन करेगा। उसी के रिस्पेक्ट में अब हम टॉटोमेराइजेशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बातचीत करेंगे कि टॉटोमेरिज्म के कितने डिफरेंट टाइप होंगे। तो ध्यान देना, हम पहला जो देखे थे उसमें मैंने देखा था कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ध्यान देना, कीटो आप कहेंगे कीटोन और इनोल टॉटोमेराइजेशन, इनोल टॉटोमेराइजेशन मेराइजेशन आप कहेंगे कीटोन इनोल टॉटोमेराइजेशन पढ़ चुके हैं। और टॉटोमेराइजेशन का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह का होता है, मीन्स ये पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल भी देखे थे, बट आज मैं फिर से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ध्यान देना, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, अगर CH3 के बारे में बातचीत करेंगे तो ध्यान देना ये मल्टीपल बॉन्ड है और इसके एडजेसेंट अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो आप कहेंगे कि इस अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन यहां आएगा और ये डबल बॉन्ड यहां आएगा। मैं मैकेनिज्म बता चुका हूं, आप उसको पिछले के लेक्चर में देख लो, बहुत बढ़िया ढंग से बताया हूं। तो यहां जो आपका टॉटोमेराइजेशन प्रोडक्ट बनता है ये बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड से यहां आप कहेंगे OH और CH3, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ये अल्फा 1 का प्रोडक्ट और ये अल्फा 2 का प्रोडक्ट। ध्यान देना, अल्फा 2 का प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करूंगा तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 COH और यहां पे डबल बाउंड CH2 होगा, ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा। बट ध्यान देना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं, इस डबल बाउंड के बारे में, तो आप कहेंगे कि ये अल्फा और ये अल्फा, डबल बाउंड के एडजेसेंट पे इस साइड 3 अल्फा CH, इस साइड 3 अल्फा CH, आपके 6 अल्फा CH आएंगे। बट इसके बारे में बातचीत करूं तो इसमें ध्यान देना, ये डबल बाउंड है, इसका एडजेसेंट अल्फा, ये 2 अल्फा CH आएगा। तो आप कहेंगे कि अगर अल्फा CH ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए आप जो प्रोडक्ट बनाओगे इस प्रोडक्ट को मेजर कहोगे, उसको माइनर कहोगे। आप कहना ये जो प्रोडक्ट होगा मेजर होगा और ये तुम्हारा ये माइनर होगा। यहाँ पे कहेंगे ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, एक मेजर दूसरा माइनर। अब इसी में एक दूसरा जो आपका टॉटोमेराइजेशन है, सेकेंड टाइप का टॉटोमेराइजेशन, आप कहेंगे इसमें जो आपका टॉटोमेराइजेशन होगा ये होगा नाइट्रो और आप कहेंगे इसी में आइसो नाइट्रो टॉटोमेराइजेशन, आइसो, यहां आप कहेंगे नाइट्रो टॉटोमेराइजेशन, मेराइजेशन। ध्यान देना, नाइट्रो और आइसो नाइट्रो टॉटोमेराइजेशन किसको कहेंगे। तो ध्यान देना, नाइट्रो ग्रुप के बारे में बातचीत करूं तो यहां नाइट्रो ग्रुप होता है कुछ इस तरह का, ये नाइट्रो ग्रुप है। ध्यान देना, ये मल्टीपल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट वाले एटम के साथ हाइड्रोजन होनी चाहिए। जब यहाँ पे हाइड्रोजन लाते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये टॉटोमेराइजेशन में इन्वॉल्व होगा और टॉटोमेराइजेशन में इन्वॉल्व होगा तो आप कहेंगे ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये CH2 डबल बॉन्ड N और यहाँ पे कहना OH और यहाँ पे आप कहेंगे O बनेगा। ध्यान देना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पे आप कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज और इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ध्यान देना, यहां अगर बातचीत करूं तो यहां भी पॉजिटिव होगा और यहां भी नेगेटिव होगा। और इसको मैं एसिड कैटलिस्ट टॉटोमेराइजेशन में दिखा ही देता हूं कि ये कैसे शो करेगा। ध्यान देना, अगर मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूं, मैकेनिज्म के बारे में
मैकेनिज्म के बारे में मैं सिंपली अभी मैं एसिड कैटलिस्ट ले रहा हूं तो एसिड कैटलिस्ट के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, जब हम एसिड कैटलिस्ट लेंगे CH3, यहाँ पे क्या है ना N डबल बाउंड O, ये कोऑर्डिनेट बाउंड O, इस पे लोन पेयर है। H+ अगर इस पे अटैक कराते हो तो ये अपना जैसे ही H+ अटैक करेगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा दूसरे के साथ बाउंड, तो यहाँ पे होगा CH3 N डबल बाउंड OH, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बाउंड, ऐसा होगा। अब यहाँ से ये उठ करके बाहर जाएगा और बाहर जाने के बाद ये आपको जो मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे CH3 N पॉजिटिव चार्ज OH, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बाउंड O। अब ध्यान देना, जैसे ही ये एटम न्यूट्रल होगा इसके एडजेसेंट से H+ बाहर जाएगा। तो जब आप यहाँ से H+ बाहर करोगे तो CH2 इस पॉइंट पे H है, यहाँ से बाहर करोगे ये उठ करके इस पॉइंट पे आएंगे, और इस पॉइंट पे आने के बाद ये CH2 डबल बाउंड N, यहाँ पे कहेंगे OH, ये आपको O मिलेंगे, ये इस टाइप से मिलेंगे। पहले इतना को लिख लीजिए। सिंपली आप कहेंगे कोई भी मल्टीपल बाउंड है उसके एडजेसेंट पे अगर हाइड्रोजन हो तो टॉटोमेराइजेशन में इन्वॉल्व होगा, और इस पॉइंट पे डबल बाउंड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बाउंड आ जाएगा, और इसका हाइड्रोजन उठ करके इस पॉइंट पे आ जाएंगे। पहले इतना को लिख लो। तो इतना लिखने के बाद इसी का मैं एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं। ये फर्स्ट हुआ, ये A मान लेता हूं, इसी में मैं B, C और D ले लेता हूं। सिंपली छोटा छोटा एग्जांपल आपसे मैं बातचीत कर लेता हूं। ध्यान देना, A के बाद मैं B के बारे में बातचीत कर रहा हूं। B में अगर CH3 है, CH2 है, यहाँ N डबल बाउंड O, ये ऑक्सीजन इस टाइप से है, इसको टॉटोमेराइजेशन कराएंगे तो क्या होगा। ध्यान देना, ये जो बाउंड है मल्टीपल बाउंड है, इस दोनों के बीच मल्टीपल, इसके एडजेसेंट पे हाइड्रोजन है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे डबल बाउंड आएगा, ये सिंगल बाउंड में कन्वर्ट होकर के OH में आएंगे, और OH में आएंगे तो ये दिखाई देगा CH3CH, यहाँ पे कहना डबल बाउंड, ये N, यहाँ O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ आप कहेंगे OH, और ये ऐसा, और आप कहेंगे कि ये रिवर्सेबल प्रोसेस है, मीन्स इक्विलिब्रियम में ये पार्ट इसमें चेंज होगा, ये पार्ट इसमें चेंज होगा। ध्यान देना, इसी में अगर मैं C ले लूँ, CH3 CH3, और इस पॉइंट पे कह दूं N डबल बाउंड O, ये O, तो आप कहना ये भी टॉटोमेराइजेशन में इन्वॉल्व होगा। और ध्यान देना, ये मल्टीपल बाउंड है, इसका एडजेसेंट अल्फा है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन उठ करके इस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे डबल बाउंड, और ये सिंगल बाउंड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि CH3 C, ये आपका CH3 डबल बाउंड N, यहाँ पे कहेंगे OH, और आप यहाँ पे O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। अब सुनना, ये C के बाद मैं एक D पार्ट ले रहा हूँ। D पार्ट में मैं टॉटोमेराइजेशन के बारे में बातचीत करता हूँ। के बाद अगर मैं D के बारे में बातचीत करूँ तो CH3 इस पॉइंट पे मैंने CH3 लिया, N डबल बाउंड O ऑक्सीजन दिया, और इसमें मैं कह रहा हूं कि टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बताओ, टॉटोमेरिक प्रोडक्ट क्या होगा। तो सुनना, आप इसको देख करके ही बता देना। ये मल्टीपल बाउंड है, इसका एडजेसेंट अल्फा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 ये तो है, क्या इसके साथ हाइड्रोजन है? अगर हाइड्रोजन रहेगा तो टॉटोमेराइजेशन होगा, हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो टॉटोमेराइजेशन नहीं। यहां पे बेटा देखना, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आप कहना कि इसका टॉटोमेराइजेशन नॉट पॉसिबल। आप कहना टॉटोमेराइजेशन, आप कहना नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल, मतलब इसका टॉटोमेराइजेशन पॉसिबल है ही नहीं। अब चलना, इतना लिखने के बाद मैं कुछ और टॉटोमेराइजेशन का एग्जाम्पल ले रहा हूं। सुनना, इसके बाद एक टॉटोमेराइजेशन है आपका लेक्टम और लेक्टिन टॉटोमेराइजेशन। ध्यान देना, लेक्टम और लेक्टिन टॉटोमेराइजेशन, साइक्लिक एमाइड का नाम होता है लेक्टम, और यहां पे कहेंगे लेक्टिन। लेक्टिन भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ध्यान देना।
जैसे मैं सेकेंड में यहाँ पे जो टॉटोमेराइजेशन हुआ था ये 2 हो चुका था। थर्ड के बारे में बातचीत करूं, थर्ड में मैं कहूंगा लैक्टम, लैक्टम, लैक्टीन, LACTIN, लैक्टीन, टॉटोमेराइजेशन, टॉटोमेराइजेशन। ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉटोमेराइजेशन है। ये लैक्टम लैक्टीन टॉटोमेराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे इंपॉर्टेंट कैसे है, तो ध्यान देना अगर मैं कह दूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे NH2 है या NHCH3 है, और इसको मैं टॉटोमेराइजेशन करा रहा हूं एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। यहां पे मैं टॉटोमेराइजेशन करा रहा हूं, टॉटोमेराइजेशन करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट। ध्यान देना प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या, तो जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म, तो आप कहना मैकेनिज्म में एसिड कैटलिस्ट मींस H+ के साथ रिएक्शन, H+ के साथ। अब H+ के साथ पहले रिएक्शन करा देता हूं। अगर रिएक्शन कराऊंगा तो ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे कहना NH, ये CH3। ध्यान देना H+ जब इस पे अटैक करेगा तो ध्यान देना यहां पे कुछ ऐसा लोन पेयर है, ये लोन पेयर एक यहां देगा दूसरे के साथ बॉन्ड। अगर बॉन्ड बनाएगा तो ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, H पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे कहेंगे NH, ये CH3। इस बॉन्ड को तोड़ करके जब आप ऊपर ले जाते हो तो यहां पे कहोगे कि ये जो तुम्हारा बनेगा ये CH3COH पॉजिटिव चार्ज, यहां NHCH3 होगा। अब सुनना, मैं आपको बताया हूं कि केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट का, तो इस पॉइंट पे आपका H+ नहीं जाएगा बल्कि रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कंपेयर्ड विथ हाइपर कंजुगेशन, तो आप यहां पे सबसे पहले रेजोनेंस करा लोगे। अगर रेजोनेंस कराते हो तो यहां पे हो जाएगा CH3 C, यहां पे कहना OH डबल बॉन्ड NH, ये पॉजिटिव चार्ज CH3, और इस पॉइंट से आप H+ को बाहर करना। अगर H+ बाहर होगा तो ये उठ करके यहां, तो आप कहना CH3COH डबल बॉन्ड N, और ये CH3, मीन्स आपका ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान देना स्टूडेंट गलती से यहां जो प्रोडक्ट बना लेता है उल्टा बना लेता है, यहां से H+ बाहर कर देता है, जो गलत है। आप इस प्रोडक्ट को मेजर करेंगे और यहां अगर प्रोडक्ट को मेजर करेंगे तो यहां जो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड N और CH3, इस फॉर्म में आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे, और दूसरा प्रोडक्ट मिल ही नहीं सकता है। तो इसी का मैं 1-2 और एग्जांपल ले लेता हूं रिंग कंपाउंड में। ध्यान देना इसका तुम्हारा एक लैक्टम लैक्टीन का A एग्जांपल हुआ। अब मैं यहां पे B के बारे में बातचीत करूं, यहां B के बारे में। ध्यान देना दूसरा मैं यहां रिंग कंपाउंड का एग्जांपल ले रहा हूं B के बारे में। B के बारे में है डबल बॉन्ड ऐसा, ये जो कंपाउंड है ये लैक्टम है, ये लैक्टम है। पहले वाला तो एमाइड था, यहां ये तुम्हारा लैक्टम है, साइक्लिक एमाइड को कहेंगे लैक्टम। और ध्यान देना इसमें आप कहेंगे कि इसको अगर हम टॉटोमेराइजेशन कराएंगे तो क्या होगा, टॉटोमेराइजेशन। ध्यान देना ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका अल्फा ये अल्फा ये, तो जब भी आप टॉटोमेराइजेशन का क्वेश्चन करेंगे ऐसे तो देखने के बाद ही आप सॉल्व हो जाएगा, बट क्लियर कंसेप्ट के लिए यह मैकेनिज्म समझना जरूरी है। यहां भी मैंने एक मैकेनिज्म लिखा और मैकेनिज्म में मैंने एसिड कैटलिस्ट H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। ध्यान देना यहां पे अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहां जो होगा ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस पॉइंट पे N है, ये H है डबल बॉन्ड O। आप कहना यहां से H+ पहले अटैक होगा,
ये इस पे अटैक करेगा तो यहां जो आपका बनेगा ये N, ये डबल बॉन्ड O, H पॉजिटिव चार्ज, यहां पे H मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा रेजोनेंस करा करके स्टेबल कर दो, इस पॉइंट पे पॉजिटिव ये न्यूट्रल और न्यूट्रल मिलेंगे, तो आप कहना इस पॉइंट पे N, ये डबल बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये OH, इस पॉइंट पे H। अब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहां दूसरे के साथ बाउंड, तो आप कहना N और यहां पे कहना डबल बॉन्ड, ये OH और ये आपको H मिलेंगे, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, ये जो H+ है कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का आपने यूज किया, फिर से कैटलिस्ट को बाहर निकाल दो, तो यहां से अगर मैं H+ बाहर निकाल दूं तो ये उठ करके यहां पे आएंगे और यहां पे आएंगे, तो ये N होगा, यहां पे डबल बॉन्ड, ये OH होगा और इसी का नाम होगा लैक्टीन, यहां पे कहेंगे लैक्टीन, और इसका जो नाम है ये तुम्हारा लैक्टम है, आप कहेंगे ये लैक्टम, लैक्टम लैक्टिन टॉटोमेराइजेशन। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम फोर्थ टाइप का हम टॉटोमेराइजेशन देखेंगे। ये फोर्थ टाइप का टॉटोमेराइजेशन, ध्यान देना, फोर्थ टाइप का टॉटोमेराइजेशन के बारे में अब हम बातचीत करते हैं। फोर्थ टाइप का टॉटोमेराइजेशन है इनामीन। ध्यान देना, आप कहेंगे ENA, MINE, इनामाइन, MINE, इनामाइन, और यहां पे कहेंगे केटीमाइड टॉटोमेराइजेशन, और यहां पे कहेंगे केटीमाइड टॉटोमेराइजेशन, टॉटोमेराइजेशन, टॉटोमेराइजेशन। अब ध्यान देना, यहां इनामाइन केटीमाइड टॉटोमेराइजेशन किसको कहेंगे? जैसे मैंने बोला कि CH2 डबल बॉन्ड, यहां CH और यहां पे मैं कह रहा हूं NH, ये 2 है, ये है इनामाइन। इन मीन्स डबल बॉन्ड, ध्यान देना, डबल बॉन्ड और एमीन है, तो आप कहेंगे कि इन के साथ एमीन हो तो उसको कहेंगे इनामाइन, और आप कहेंगे कि ये आपका रिवर्सेबल रिएक्शन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, CH डबल बॉन्ड N, ये H में, और इसका नाम होगा केटीमाइड, मीन्स कीटोन का डेरिव, केटीन के साथ एमीन, और इसका नाम होगा केटीमाइड, और इसका नाम होगा ये डबल बॉन्ड के साथ इनामाइन। ध्यान देना, इसमें भी मैं एक मैकेनिज्म ले लेता हूं। इसमें जब हम मैकेनिज्म लेंगे, मैकेनिज्म, तो आप कहोगे ये जो टॉटोमेराइजेशन होगा ये कॉमनली एसिड कैटलिस्ट टॉटोमेराइजेशन होगा। यहां पे कहेंगे एसिड कैटलिस्ट, यहां टॉटोमेराइजेशन के लिए हम कैटलिस्ट जो यूज करते हैं H+ नॉर्मली करते हैं। ध्यान देना, हम बेसिक भी करेंगे तो टॉटोमेराइजेशन होगा, बट घुमा फिरा करके वहीं पे आ जाएगा, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे कहेंगे NH, ये 2, ये ऐसा है, और यहां पे आप अगर H+ का अटैकमेंट कराएंगे तो H+ इसके डबल बॉन्ड पे अटैक करेंगे, ये उठ करके इस पॉइंट पे आएंगे, तो इस पॉइंट पे निगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, और यहां पे हो जाएगा CH3, CH पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे कहना NH2, यहां पे लोन पेयर आएंगे, ये लोन पेयर आएंगे। अब ये रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा दूसरे के साथ बॉन्ड, तो आप कहना CH3, CH डबल बॉन्ड NHH, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉइंट से आप H+ हटा दोगे और H+ हटा दोगे तो ये होगा CH3, CH डबल बॉन्ड N और H। ध्यान देना, मैंने इस H को हटाया, ये न्यूट्रल हो गया, आप कहेंगे ऐसा,
और यहां जो होगा इसका नाम होगा केटीमाइड, केटीमाइड टॉटोमेराइजेशन। तो ध्यान देना, अभी तक हमने टॉटोमेराइजेशन का डिफरेंट टाइप्स का पार्ट देखा। पहला हम देखे कीटोइनोल टॉटोमेराइजेशन, दूसरा मैंने देखा नाइट्रो आइसोनाइट्रो टॉटोमेराइजेशन, ध्यान देना। तीसरा देखे हम लैक्टम लैक्टिन टॉटोमेराइजेशन, उसके बाद देखे इनामीन और केटीमाइन टॉटोमेराइजेशन, और एक और आपका टॉटोमेराइजेशन है वो है नाइट्रोसो ऑक्जाइम टॉटोमेराइजेशन। हम नाइट्रोसो ऑक्जाइम टॉटोमेराइजेशन के बारे में बातचीत करते हैं। ध्यान देना, यहां हम 4 टाइप का टॉटोमेराइजेशन हम कहेंगे नाइट्रोसो ऑक्जाइम टॉटोमेराइजेशन। यहां पे ध्यान देना, नाइट्रोसो ये 5वां होगा, नाइट्रोसो ऑक्जाइम टॉटोमेराइजेशन, नाइट्रोसो ऑक्जाइम टॉटोमेराइजेशन। ध्यान देना, नाइट्रोसो ऑक्जाइम टॉटोमेराइजेशन के बारे में हम बातचीत करेंगे। ध्यान देना, नाइट्रोसो होता है कि अगर CH3 के साथ N डबल बॉन्ड O आ जाए तो इसको हम कहेंगे नाइट्रोसो ग्रुप, और जब ये टॉटोमेराइजेशन करेगा, यहां पे टॉटोमेराइजेशन होगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N और इस पॉइंट पे OH मिलेंगे, और ये भी टॉटोमेराइजेशन कन्वर्ट होंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। आप बेस का भी यूज कर सकते हो, अभी मैं सिर्फ एसिड का यूज कर रहा हूं। ध्यान देना, अभी अगर मैं इसको टॉटोमेराइजेशन करा रहा हूं, टॉटोमेराइजेशन, और टॉटोमेराइजेशन जो करा रहा हूं मैं H+ के प्रेजेंस में, और मैं देखता हूं कि ये कैसे सॉल्व होता है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो आप कहेंगे CH3 N डबल बॉन्ड O, यहां पे कहेंगे लोन पेयर है। जब H+ इस पे अटैक करेगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा दूसरे के साथ बाउंड। अगर बाउंड होगा तो आप कहना कि CH3N डबल बॉन्ड O H, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन्स दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये बाउंड ब्रेक होकर के यहां पे आ जाएंगे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, इसीलिए बाउंड टूटा है आपका। तो अगर बाउंड टूटा है तो ये CH3N पे पॉजिटिव चार्ज OH मिलेगा। अब ध्यान देना, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाए उसके बगल वाले एटम से H+ जाएगा, और H+ जाएगा तो आप कहना CH2 यहां पे H। अब इस पॉइंट से आप H+ बाहर करोगे, ये उठ करके यहां पे आएंगे, और यहां आपको एक डबल बाउंड, पहले से ये था एक डबल बाउंड आएगा, और ये बन जाएगा CH2 डबल बाउंड N, और इस पॉइंट पे OH। ये इस टाइप के कंपाउंड बन जाएंगे, और इसका जो नाम है यहां पे ये नाइट्रोसो है, नाइट्रोसो। और इसके बारे में बातचीत करूं इतना पार्ट के बारे में, तो इसका नाम होगा ऑक्जाइम। तो एक नाइट्रोसो दूसरा ऑक्जाइम हुआ। पहले इतना को लिखिए। अभी तक हम सिर्फ एसिड कैटलिस्ट के बारे में बातचीत करेंगे किए थे, और इसके बाद हम बेस कैटलिस्ट के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, एक पॉइंट इसमें मैंने आपको बताया है कि कोई भी डबल बाउंड, मल्टीपल बाउंड जिस पोजीशन तक हो कंजुगेट में, उसके बगल वाले एटम के साथ अगर हाइड्रोजन हो तो वो टॉटोमेराइजेशन करेगा, और वो भी हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए। अभी तक आपने इतने के बारे में देखा। अब हम बेस कैटलिस्ट के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लीजिए। तो अब ध्यान देना, बेस कैटलिस्ट टॉटोमेराइजेशन के बारे में। ध्यान दोगे, जब हम सेकेंड पॉइंट पे बेस कैटलिस्ट टॉटोमेराइजेशन के बारे में बातचीत करेंगे, टॉटोमेराइजेशन के बारे में बातचीत करेंगे, तो बेस कैटलिस्ट टॉटोमेराइजेशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो यहां बेस आपके 2 टाइप के मिलेंगे। ध्यान देना,
यहां जो बेस मिलेंगे टॉटोमेराइजेशन में बेस, आप कहोगे कि एक नॉर्मल बेस होगा, नॉर्मल बेस, नॉर्मल बेस जिसको हम कहेंगे लेस क्राउडेड बेस, लेस CROWDED क्राउडेड बेस, लेस क्राउडेड बेस। और लेस क्राउडेड बेस में कॉमनली हम लेते हैं NaOH, KOH के बारे में बातचीत करते हैं। ध्यान देना, NaOH और KOH नहीं लो, या आप इसको सीधा कहोगे OH नेगेटिव चार्ज लेंगे। और यहां जो एक आपका सेकेंड बेस होगा यह होगा मोर क्राउडेड बेस, CROWDED क्राउडेड बेस, एक मोर क्राउडेड बेस। और मोर क्राउडेड बेस में आपके आएंगे LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। ध्यान देना, ये मोर क्राउडेड बेस है और इसका नाम है LDA, LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। यहां आप कहेंगे लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल, और यहां पे कहेंगे एमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। ध्यान देना, इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं LDA का, तो N के साथ Li यहां पॉजिटिव निगेटिव रहता है, और इसके बारे में बातचीत करेंगे। ये कुछ इस तरह से रहेगा आपका, थोड़ा सा इस तरह से। ध्यान देना, ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे, या इसी को मैं एक दूसरे फॉर्म में लिख दूं तो आप कहना CH3 CH CH3, ये N पे लिथियम है, यहां निगेटिव चार्ज, और इस पॉइंट पे CH, ये CH3 ये CH3, ये आपका पार्ट मिलेगा। ध्यान देना, ये तुम्हारा आइसोप्रोपाइल है और ये भी आइसोप्रोपाइल है, और आप कहेंगे इसका नाम है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। तो पहले हम नॉर्मल बेस का मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म के भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, वैसे स्टूडेंट के लिए ये बेटर होगा जो आप पहले एसिड बेस पढ़ चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सुनना, यहां मैं अगर बातचीत करूं बेस कैटलिस्ट टॉटोमेराइजेशन में, यहां पे मैं बेस कैटलिस्ट टॉटोमेराइजेशन का मैकेनिज्म देखूंगा। बेस कैटलिस्ट टॉटोमेराइजेशन का मैकेनिज्म, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा CH3 है, और इसको हम टॉटोमेराइजेशन करा रहे हैं, टॉटोमेराइजेशन करा रहे हैं ये बेस कैटलिस्ट OH नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंस में। मैं पूछ रहा हूं फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म लिखेंगे, और मैकेनिज्म के बाद के बारे में बातचीत करेंगे। ये जो बेस है, बेस कार्बोनाइल ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन को होल्ड करेगा, ये अल्फा 1 ये अल्फा 2। ध्यान देना, ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 आपको दिख रहा है, ये दोनों आइडेंटिकल है। ये बेस इसको खींचे या इसको खींचे, इस हाइड्रोजन को खींच ले या इस हाइड्रोजन को खींच ले, दोनों का मीनिंग सेम। आप किसी भी हाइड्रोजन को खींच लेने के लिए कहो, मीनिंग सेम ही होगा। तो यहां पे मैं ऐसा कर रहा हूं कि CH2 यहां पे H है, और यहां पे कहेंगे C डबल बॉन्ड O, ये CH3, इस टाइप में आएगा। जब आप बेस OH यूज करेंगे तो ये बेस इसके एसिडिक हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके इस पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर के बॉन्ड, यहां पे आपका H2O बन जाएगा, और H2 बनेगा, और CH2 निगेटिव चार्ज, और C डबल बॉन्ड O, ये आपको CH3 दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। अब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और इनोलेट आयंस बनाएगा, ये उठ करके यहां, ये उठ करके यहां। तो आप कहेंगे कि CH2 डबल बॉन्ड C
O पे निगेटिव चार्ज, ये CH3। ध्यान देना, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल। और ध्यान देना, जब ये स्टेबल हो गया तो बाहर में आपका वाटर है, वाटर अगर रिएक्शन कर जाए तो आप कहना HOH, ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर, तो आप कहना कि CH2 डबल बाउंड C, ये OH और यहाँ पे CH3। ध्यान दोगे, जब हम पढ़ चुके हैं कि इसका अगर एसिड कैटलिस्ट ऑटोमेराइजेशन क्या किए थे तो ये, और अभी मैंने बेस कैटलिस्ट ऑटोमेराइजेशन कराए थे ये, तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम है। बट अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं, थोड़ा सा स्टेबिलिटी के बारे में, कि ये जो टॉटोमेराइजेशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। अब एग्जिस्ट करेगा, कीटो करेगा या इनॉल करेगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स कीटो फॉर्म में स्टेबल रहेगा या इनॉल फॉर्म में स्टेबल रहेगा। उसके बाद फिर से हम बेस कैटलिस्ट ऑटोमेराइजेशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो ध्यान देना, अगर हम टॉटोमेराइजेशन के बारे में बातचीत करूं, यहां पे टॉटोमेराइजेशन के बारे में बातचीत करूं, तो टॉटोमेराइजेशन के बारे में जब हम बातचीत करेंगे तो CH3 C डबल बाउंड O, ये CH3 है। आप इसको टॉटोमेराइजेशन एसिड कैटलिस्ट ले लो या बेस कैटलिस्ट करा दो। ध्यान देना, टॉटोमेराइजेशन कराते हैं, तो जब हम टॉटोमेराइजेशन कराते हैं, सपोज दैट H+ या आप कहेंगे OH निगेटिव चार्ज के प्रेजेंस में, और जब हम इसको टॉटोमेराइजेशन कराते हैं तो ये जो प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बाउंड C OH और ये आपका CH3। अब देखना है कि ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है या ये प्रोडक्ट स्टेबल है। तो ध्यान देना, इसका एक्चुअली जो हुआ है कि इधर का बाउंड टूटा है और इस साइड का बाउंड हाइड्रोजन टूटा है, यहां पे बना है। तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। आप कहेंगे ये कीटो फॉर्म है, यहां पे कीटोन फॉर्म, और कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन आप कहेंगे इनॉल फॉर्म। मीन्स आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो आपको मैक्सिमम अमाउंट जो है कीटोन का मिलेगा। तो यहां जो है ये कंपाउंड आपका कीटो फॉर्म में रहना पसंद करेगा, बट इनॉल फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेगा, इसलिए ये प्रोडक्ट आपका मोर स्टेबल होगा। मीन्स आप कहेंगे कि ये फॉर्म मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। बट ध्यान देना, टेम्परेचर पे ये कंपाउंड इस कंपाउंड में आपका वेरी करेगा, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। अब सुनना, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूं, सेकेंड, ये तो तेरा फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन ले लूं और कह दूं कि CH3 C डबल बाउंड O, ये CH2 और CH3 है। और ध्यान देना, इसको जब हम टॉटोमेराइजेशन कराते हैं, टॉटोमेराइजेशन हम कराते हैं बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, OH निगेटिव चार्ज के प्रेजेंस में। मैं कहूंगा प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या? तो एक्चुअली जब देखोगे कि ये बेस है, ये नॉर्मल बेस है, कोई क्राउडेड वाली बेस है नहीं। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलेमाइड आपका क्राउडेड था, बट ये आपका उतनी क्राउडेड नहीं है। बट अगर ये बेस है, बेस तो ऑलवेज है ही, तो बेस का टेंडेंसी होगा एसिडिक हाइड्रोजन को खींचना। ध्यान देना, बेस हैज टेंडेंसी टू होल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। आप कहना एसिडिक हाइड्रोजन। तो ध्यान देना कि इस कार्बोनाइल ग्रुप का ये अल्फा है, ये अल्फा है, दोनों अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। बट एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में आप पढ़े होंगे कि ये अल्फा 1, अगर इसको अल्फा 2 कह दूं तो अल्फा 1 हाइड्रोजन मोर एसिडिक, अल्फा 1 हाइड्रोजन मोर एसिडिक देन बीटा हाइड्रोजन। यहां पे लिखेंगे अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक देन अल्फा 2 हाइड्रोजन,
यहां कहने का मतलब हुआ कि ये जो अल्फा 1 वाला हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक है, तो बेस का टेंडेंसी होगा इससे प्रोडक्ट बनाएगा। और आप कहेंगे कि अगर इससे प्रोडक्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ, ये भी एसिडिक है तो इससे भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। मींस इससे भी प्रोडक्ट बन सकता है और इससे भी प्रोडक्ट बन सकता है। अब किससे बनेगा और किस फॉर्म में रहेगा इसके बारे में डिटेल से देखनी है। पहले इतना को लिख लो। तो अब हम इसके प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, इसके प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करता हूं। यहां पे मैंने लिया CH2, ये H लिया, C डबल बाउंड O, CH, ये H और ये CH3 इस फॉर्म में। और मैंने यहां से OH निगेटिव चार्ज लिया, तो OH निगेटिव चार्ज इस पे अटैक कर सकता है, OH निगेटिव चार्ज इस पे भी अटैक कर सकता है। आप इसको बोले हैं कि अल्फा 1, इसको बोले हैं अल्फा 2। तो यहां अगर हम रेट के बारे में बातचीत करेंगे, रेट, तो आप कहेंगे रेट अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2। ध्यान देना, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 होगा तो यहां प्रोडक्ट बनने की दो पॉसिबिलिटियां आएगी। यहां दो पॉसिबिलिटियां, पहला है अल्फा 1 से, दूसरा है अल्फा 2 से। और अल्फा 1 अल्फा 2 से मैं प्रोडक्ट के बारे में बातचीत कर लेता हूं। ध्यान देना, ये इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके यहां, ये इस पे, ध्यान देना पहले इस पे अटैक कराते हैं। तो इस पे अगर अटैक होगा तो CH2 निगेटिव चार्ज, C डबल बाउंड O, यहां CH2 और ये CH3। ध्यान देना, ये इस पे अटैक करेगा तो यहां से आपका वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज हुआ। अब ये इनोलेट को फॉर्मेशन करेगा, ये उठ करके यहां, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। और रेजोनेंस में जब इन्वॉल्व होगा तो आप कहना CH2 डबल बाउंड C, यहां पे कहना O निगेटिव चार्ज, ये CH2 और यहां पे आप कहेंगे CH3। ध्यान देना, बाद में ये जो वाटर है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और ये इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके बाहर, तो यहां पे होगा CH2 डबल बाउंड C, OH, ये CH2 और ये CH3। ध्यान देना, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट, ये स्टेबल प्रोडक्ट है और ये फास्ट, ये जल्दी जल्दी यहां पे अटैक किया, जल्दी जल्दी ये बना दिया। बट सुनना, इसका भी कुछ ना कुछ अमाउंट आपका बनेगा। तो थोड़ा सा अल्फा 2 का भी अमाउंट बनाते हैं। अल्फा 2 का जब अमाउंट बनाऊंगा तो ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन को खींच नहीं रहा है, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, C डबल बाउंड O, CH, इसको खींचा, ये उठ करके यहां निगेटिव चार्ज, और इस पॉइंट पे CH3 आया। अब इसको उठा करके यहां दे देना, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व कराना। इन्वॉल्व अगर कराओगे तो CH3C, O पे निगेटिव चार्ज, डबल बाउंड CH, यहां पे CH3, ऐसा बनेगा। अब ऐसा बना, अब बाहर में वाटर है, अगर वाटर यहां बाहर में है, वाटर, तो यहां पे कहेंगे कि ये इस पे अटैक करेगा, OH बाहर, कैटलिस्ट को मैंने बाहर निकाल दिया। यहां भी ध्यान देना, ये इस पे अटैक हुआ और OH निगेटिव चार्ज, कैटलिस्ट बाहर गया। तो बाहर जाने के बाद यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3C, OH डबल बाउंड CH, और इस पॉइंट पे आपका CH3 प्रोडक्ट बना। अब ध्यान देना, देने वाली बात है कि अल्फा 1 से भी प्रोडक्ट बना, अल्फा 2 से भी प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट तो दोनों बन गया। अब दोनों प्रोडक्ट में आखिर मोर स्टेबल है कौन? तो ध्यान देना कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें अगर हम देखेंगे तो 2 अल्फा CH नजर आएंगे। ध्यान देना, इसके एडजेसेंट पे 2 हाइड्रोजन मींस 2 अल्फा CH। बट जब हम इस पॉइंट के बारे में बातचीत करता हूं, इस अल्कीन के बारे में, तो ध्यान देना 3 आप कहेंगे यहां पे 6 अल्फा CH, आप यहां पे कहना 6 अल्फा CH, तो मोर नंबर ऑफ अल्फा CH मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आप कहेंगे कि ये मेजर प्रोडक्ट होगा और इसके बारे में आप कहेंगे ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर। और अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो इस प्रोडक्ट की, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसकी स्टेबिलिटी
अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो ये कम होगी। अब ध्यान देना है, इस पूरे से हमारे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं दो हैं, और दो प्रोडक्ट में किसको मेजर करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले इतना को लिख लो। अब इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, इसके बारे में कैसे डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, यहां जो हम लिए थे क्वेश्चन, ये लिए थे CH3, C डबल बाउंड O, ये CH2, ये CH3। इसको मैं बोला था अल्फा 1, इसको मैंने बोला था अल्फा 2, और इस अल्फा 1 का रेट ज्यादा था, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, और इस अल्फा 2 का रेट ऑफ रिएक्शन कम था, रेट कम था। और ये अगर टॉटोमेराइजेशन कर रहा था तो यहां जो प्रोडक्ट आपका आ रहा था, ये आ रहा था कि CH2 डबल बाउंड COH, और इस पॉइंट पे CH2, यहां पे कहेंगे ये CH2 और ये CH3, इस टाइप से आ रहा था। बट ध्यान देना, यहां से अगर मैं कह दूं इसका रेट कम है, बट प्रोडक्ट जो है मोर स्टेबल आ रहा था, प्रोडक्ट मोर स्टेबल। तो इसमें अगर हम टॉटोमेराइजेशन कराते हैं, टॉटोमेराइजेशन कराते हैं, तो यहां जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है कि CH3 COH डबल बाउंड CH, और यहां पे आपका CH3। ध्यान देना, ये डबल बाउंड, ये प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में जब बातचीत करोगे तो आप कहना ये मोर स्टेबल, और इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। ध्यान देना, बट इससे इसमें कन्वर्ट होने का रेट है इसका फास्ट, रेट है फास्ट, और इससे इसमें कन्वर्ट होने का रेट है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये आपका स्लो है, रिएक्शन स्लो है। तो अब मेजर आप किसको कहोगे, एक्चुअली मेजर क्या होगा? तो ध्यान देना, यहां पे बेस रिएक्शन कर रहा है, और यहां टॉटोमेराइजेशन में बेस रिएक्शन कर रहा है। सुनना, इसका एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है तो बेस क्विकली रिएक्शन करके इस फॉर्म में आ जाएगा, और यहां पे कहोगे कि ये हाइड्रोजन एसिडिक कम है और ये क्विकली रिएक्शन नहीं करके धीरे धीरे रिएक्शन करके ये बनाएगा। अब ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, फिर ये आपका इसमें कन्वर्ट हो रहा है, फिर ये आपका इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्विकली रिएक्शन करेगा और इसका कुछ ना कुछ अमाउंट ये बनेगा, बट ये स्टेबल रहने के बाद ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट ये अनस्टेबल है तो ये इस फॉर्म में आएगा, और ये इस फॉर्म में धीरे धीरे करके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका अमाउंट धीरे धीरे घटते जाएगा और इसका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि पूरा ये पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये पार्ट धीरे धीरे करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये स्टेबल हो जाएगा और ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा। अगर यहां आपको रेट पूछे तो रेट को मैं आपसे कह रहा हूं कि रेट यहां अल्फा 1, और यहां पे मैं कह रहा हूं रेट अल्फा 2, तो आप कहना कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे कहना अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2। अब सुनना, इससे इसमें आया और ये अनस्टेबल होकर के फिर इसमें आ जाएगा, बट इसका इसमें बनने का रेट बहुत ज्यादा है तो ये फटाफट बनेगा, बट ये अनस्टेबल रहने के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान देना, ये इसमें बनेगा बट इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है
तो ध्यान देना, ये धीरे धीरे बन रहा है बट स्टेबल है, तो इसको इस फॉर्म में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट ध्यान देना, इसका रेट ज्यादा है और इसका रेट थोड़ा सा कम है, तो ये आपस में इंटर कन्वर्ट होकर के इस फॉर्म से इस फॉर्म में आएगा और इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आप कहोगे कि इस प्रोडक्ट को प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, मींस सारा ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें और फिर इसमें आ जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहां अगर मेजर प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करें, यहां मेजर प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करें, प्रोडक्ट, तो इसको मैं ए कह रहा हूं और आप कहेंगे इसको बी, तो मेजर प्रोडक्ट आप कहेंगे बी ग्रेटर देन ए। आप सुनोगे एक रिजल्ट आ रहा है, इसमें रिजल्ट आ रहा है, हम एसिड और बेस का जब हम कंपेयर करते हैं तो बेस कैटलिस्ट में ये प्रोडक्ट में क्विकली बनता है और इस प्रोडक्ट का बनने का रेट कम है, बट एक्चुअली टाइम इंटरवल आपका ये प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, तो आप कहेंगे इसको बनाओगे। तो एक्चुअली देखा गया है एसिड और बेस में कि मोर नंबर ऑफ अल्फा सी एच और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो कहीं एसिड और बेस रहे तो आप जब भी प्रोडक्ट बनाओगे, आप प्रोडक्ट बनाना मोर नंबर ऑफ अल्फा सी एच वाला, लेस नंबर ऑफ अल्फा सी एच वाला प्रोडक्ट नहीं बनाओगे। बट अगर आपको कैटलिस्ट में कोई चेंजिंग दिखाई दे, मैं यहां पे कैटलिस्ट के भी बारे में डिस्कस कर लेता हूं, एलडीए के बारे में, एलडीए के बारे में डिस्कस करूंगा। और एलडीए मोर क्राउडेड बेस है तो लेस क्राउडेड पे अटैक करेगा, मोर क्राउडेड पे अटैक नहीं करेगा। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहां अब मैं बी के बारे में बातचीत करता हूं, टाउटोमेराइजेशन इन मोर क्राउडेड बेस, टाउटोमेराइजेशन इन मोर CROW मोर क्राउडेड बेस, मोर क्राउडेड बेस। ध्यान देना, अगर हम मोर क्राउडेड बेस के बारे में बातचीत करेंगे तो ध्यान देना, यहां बेस जो है ये LDA है, LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। यहां आप कहेंगे लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड के बारे में, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत मैंने अभी किया था कि लिथियम इस पॉइंट पे पॉजिटिव, ये निगेटिव, और यहां पे आप कहेंगे ये कुछ आइसोप्रोपाइल। मैं थोड़ा सा एंगल को भी डिफाइन कर देता हूं तो बेटर रहेगा। और ये नाइट्रोजन जो निगेटिव चार्ज है ये मोर क्राउडेड है, मोर क्राउडेड। ध्यान देना, ये अगर मोर क्राउडेड है तो कोई भी अगर लेस क्राउडेड है उस पर अटैक कर सकता है, बट मोर क्राउडेड पे अटैक नहीं कर सकता है। तो यहां अगर मैं आपसे बातचीत कर लूं कि CH3 C डबल बाउंड O, ये CH2 और यहां पे CH3, और यहां पे अगर मैं LDA ले लूं, LDA, और LDA का स्ट्रक्चर में बातचीत करूं तो यहां पे ये निगेटिव चार्ज, और इसको इस टाइप से अगर बना लो तो ये निगेटिव चार्ज, ध्यान देना, ये अल्फा 1 ये अल्फा 2 होगा। और ये जब मोर क्राउडेड है तो ध्यान देना, इस पे भी अटैक करना चाहेगा, इस पे अटैक करना चाहेगा, और ये इस पे अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, इसके चारों तरफ कोई अल्काइल ग्रुप है नहीं, इसके चारों तरफ अल्काइल ग्रुप है, तो ये इस साइड अटैक नहीं कर पाएगा, ये जब भी करेगा इस साइड करेगा। और इसमें अगर जो प्रोडक्ट बनाओगे तो थोड़ा सा मैं अटैक करा करके बना ही लेता हूं, CH2H, ये इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके यहां, और ये हो जाएगा CH2 निगेटिव चार्ज, C डबल बाउंड O, CH2, ये CH3। ध्यान दोगे, ये उठ करके यहां आएगा, ये उठ करके यहां, तो यहां पे कहना CH2 डबल बाउंड CO पे निगेटिव चार्ज, CH2 CH3।
ध्यान देना, अब यहां से जो H आया है और यही H प्लस को यहां पे ये होल्ड करेगा और ये उठ करके यहां, तो आप कहना CH2 डबल बॉन्ड COH, यहां CH2 और CH3, इसके बारे में बातचीत करेंगे। ये ऐसा प्रोडक्ट आपका बनेगा। पहले इतना को लिख लीजिए। यहां पे मैंने देखा कि अगर कोई भी बेस हो तो उसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा CH मेजर प्रोडक्ट होगा, और अगर क्राउडेड बेस हो तो आप कहेंगे लेस नंबर ऑफ अल्फा CH विल बी मेजर प्रोडक्ट होगा। और इतना लिखने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें कुछ नोट करके कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उस पॉइंट को ध्यान देना। यहां मैं सिंपली कहूंगा एसिड और बेस कैटलिस्ट सेम ही है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा मोर नंबर ऑफ अल्फा CH ही। बट ध्यान देने वाली बात है, अगर मोर क्राउडेड LDA लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड, तो आप कहेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाओगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट। अब मैं इसको लिख रहा हूं। ध्यान देना, यहां मैं कह रहा हूं इन केस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ब्रैकेट में दे रहा हूं H प्लस, और बेस कैटलिस्ट मैं यहां पे कह रहा हूं OH निगेटिव चार्ज, हैविंग मोर नंबर ऑफ अल्फा CH, मोर नंबर ऑफ अल्फा CH और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, विल बी मेजर प्रोडक्ट। But rate of reaction in base catalyst will be differ। मैं यहां पे लिख देता हूं, but in case of base catalyst, but in case of base catalyst, rate of reaction डिफर, रेट ऑफ रिएक्शन डिफर होगा। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा ए पॉइंट हुआ। और अगर मैं बी के बारे में बातचीत करूं, इन केस ऑफ हाईली क्राउडेड बेस, इन केस ऑफ हाईली क्राउडेड बेस, इन केस ऑफ हाईली क्राउडेड बेस, ब्रैकेट में मैं दे रहा हूं LDA, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। और यहीं पे आज आपका टॉपिक समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट डे फिर कंटिन्यू करूंगा। बाय, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।